ट्रंप की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी के बाद भारत ने जब अपने ऑप्शंस की तलाश शुरू की तो अमेरिका के थिंक टैंक को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भारत को अब हाँका नहीं जा सकता। सोमवार सुबह जब भारत चीन में नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहा था तो उसी समय रिलीज किया गया अमेरिकी दूतावास का एक पोस्ट पावर बैलेंस की रोचक कहानी कहता है। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के बैनर तले जब दुनिया की 3 महाशक्तियां मिल रही थीं, तो इसका असर अमेरिका तक देखने को मिला। भारत, चीन और रूस के राष्ट्र अध्यक्ष पीएम मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक बेहद अहम पोस्ट किया गया। इस ट्वीट की टाइमिंग और उसका कंटेंट भारत अमेरिका संबंधों के लिए निर्णायक है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए इस पोस्ट में कहा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की परमानेंट दोस्ती ही है जो इस सफर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह जो मुलाकात हुई है एससीओ में, खासतौर पर 3 नेताओं की, यह तब हुई है जब ट्रंप ने भारत पर 50% का हैवी टैरिफ लगाया है और ट्रंप के सलाहकार रणनीतिकार भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल होंगे कि आखिर भारत को एससीओ समिट से क्या फायदा हुआ और ट्रंप की क्या अकड़ ढीली पड़ गई है? टैरिफ को लेकर दादागिरी क्या कम हो गई है या होगी आगे आने वाले वक्त में ट्रंप की? वो कौन से संदेश और संकेत हैं जो एससीओ के मंच से अमेरिका को देने की कोशिश की गई है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। पावर प्ले आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करेंगे। navbharattimes.com के मेरे साथी सहयोगी अभिजात शेखर आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न सिर्फ अभिजात, इंडियन एम्बेसी या यूं कहें कि भारत में अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से ये एक बड़ा दोस्ताना टाइमिंग आया है, और दूसरी बात कि अमेरिका की मीडिया में भी हलचल और हड़कंप मचा हुआ है और वो बड़ी गुडी बातें कर रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। जब ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन भारत ने लॉन्च किया था, उसके बाद से कंटिन्यू यूएस मीडिया में, चाहे वो CNN हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे जो भी अखबार हो, ठीक है, ज्यादातर जो कवरेज थी वो भारत के खिलाफ की गई थी। याद होगा, इसीलिए हम लोग बार बार नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहे थे और आरोप लग रहे थे कि भारत नैरेटिव बिल्डिंग में पीछे होता हुआ नजर आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, जब से एससीओ की बैठक हुई और खास करके मोदी ने चीन जाने की घोषणा की थी, उसके बाद से अचानक से अमेरिकी मीडिया बैकफुट पर आया है। अभी आप पिछले 1 हफ्ते की अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट देखें, चाहे वो CNN हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट है, चाहे जो भी हो, वो कंटिन्यू डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भारत को चीन के पाले में धकेलने के लिए। इसके अलावा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ट्रंप ने 25 सालों की जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश की जा रही थी, जो एक रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, उसको आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी क्या लिख रहा है कि भारत को जो अमेरिका अभी तक कोशिश करता आया था कि एक अल्टरनेट मार्केट बनाया जाए चीन के बनिस्बत में, उसको ट्रंप ने खत्म कर दिया। उसने सीधा लिखा है ट्रंप एंड्स इट, ट्रंप ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा जो अमेरिका के जो मार्को रूबियो हैं विदेश सचिव, उनका आज ट्वीट उस वक्त आया है जबकि एससीओ समिट वहां पर चल रहा था। मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की जो फोटो है, जो वीडियो है, जो बातचीत हो रही थी, वायरल होती है। जाहिर सी बात है, एससीओ समिट इस बार का काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिल रहा है। उसके रीजन्स यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ, पीएम मोदी 7 सालों के बाद जा रहे हैं, तो वेस्ट को लग रहा है कि भारत को अब तक जो कोशिश की जा रही थी कि चीन और रूस से अलग रखने की, वो फिर से भारत रूस और चीन, मतलब रूस के करीब तो था ही, चीन के करीब जा रहा है। ये अलग चीज़ है कि भारत और चीन के बीच का रिश्ता क्या होगा, क्या नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, इसके ऊपर में एक अलग व्याख्या हो सकती है। बट खास करके इस वक्त डर, घबराहट, बेचैनी अमेरिकी मीडिया में जरूर है। टेकअवेज इस एससीओ से क्या है? मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तीनों की मुलाकात होती है, तीनों की बात होती है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ 1-to-1 मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ होती है और प्रधानमंत्री मोदी की जिनपिंग के साथ होती है। तीसरी बात यह भी है कि एक तो एससीओ का ये सम्मेलन हो गया, इसके बाद ब्रिक्स का भी समिट अभी होने वाला है। आरआईसी को फिर से रिवाइव करने की क्या बात हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रंट आप ओपन करोगे अमेरिका से आपका मुकाबला है, वो उतना ही ज्यादा ट्रंप की बेचैनी बढ़ाएगा और आपके संगठन को मजबूत करेगा, जिसमें रूस, भारत और चीन शामिल है। जी देखिए, टेकअवेज अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले कि भारत
वो जो पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का जो वीडियो जो वायरल हुआ है, इस बात की संभावना हमारे जैसे लोग जो लगातार जो इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, हमें पहले से इसको उम्मीद थी एक इस तरह का वीडियो आएगा। ये वीडियो इस बात का संदेश नहीं होगा कि भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ये वीडियो दरअसल बेसिकली इसीलिए बनाया ही जाएगा, या तीनों एक साथ आएंगे इसीलिए ही कि यहाँ से संदेश दिया जा सके अमेरिका को। ठीक है। डिप्लोमेसी की दुनिया में जो हाव भाव होते हैं नेताओं के, जो बातचीत का तरीका होता है, उनका जो व्यवहार होता है आपसी बातचीत का, हाथ मिलाने से लेकर के हक करने तक, वो तमाम चीज़ों का एक संदेश होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब शी जिनपिंग और मोदी और पुतिन थे वहाँ पे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साइड में खड़े होकर के देख रहे थे और पुतिन से हाथ मिलाने के लिए शहबाज शरीफ आ गया है, शी जिनपिंग साइड होकर खड़े देख रहे थे। ये भी एक संदेश देने की बात है, क्योंकि आसिम मुनीर लगातार अमेरिका कई बार गए हैं, 2 बार तो जा चुके हैं। तो यानी चीन ने पाकिस्तान को भी संदेश देने की कोशिश की है। एक तरह से शहबाज शरीफ ह्यूमिलेट हुए हैं। इसके अलावा भारत की हम टेकअवेज की बात करें तो देखिए, आतंकवाद को लेकर के एससीओ समिट में जहां चीन में हो रहा है, उस समिट से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अगर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पहलगाम आतंकी हमला स्पेसिफिकली जी, अगर हम इस चीज को लिखवाने में कामयाब हो जाए उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की गई है। इसको ग्लोबल ट्रेड के लिए WTO में ले जाने की बात कही गई है, कि मतलब इसको एक ग्लोबल ट्रेड के लिए खराब कहा गया है। मतलब एक तरह से कहा गया है कि अमेरिका जो है चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, इससे ग्लोबल ट्रेड को नुकसान है। ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। मतलब भारत के लिए 2 बड़ी चीजें जो कि वो चाह रहा था कि जो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक मजबूत समर्थन हमें मिले, तो वो हमें चीन से, रूस से मिलता हुआ दिखा है। और एक आतंकवाद के खिलाफ जिस चीन ने आज से 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, उस चीन के अंदर बैठ करके हम पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये शब्द के साथ हम ये अपने एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट की बात की, यहाँ तक कि शी जिनपिंग की तरफ से अमेरिका का नाम लिए बगैर ये कह दिया गया कि जो कुछ भी किया जा रहा है ये एक तरफा है, यानी कि उनका सीधा निशाना टैरिफ की तरफ है। जिनपिंग ने भी क्लियर कर दिया। बिल्कुल। देखिए, इसमें चीन के लिए अभी जो कुछ हो रहा है ना, इसमें चीन के लिए फायदे ही फायदे हैं, जिसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू होना। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत चीन का रिश्ता किस तरफ जाएगा, और अगर मुझे पर्सनल आप मुझसे पूछिए तो भारत का और चीन का रिश्ता अगर जो अभी फिलहाल है, अगर ऐसा भी रह जाए आने वाले 10 सालों तक, तो मुझे इस पर शक है। भारत चीन का रिश्ता बिल्कुल अच्छा रह ही नहीं सकता है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। क्योंकि क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि चीन बांग्लादेश में एयरबेस ना बनाए, या चीन ग्वादर खाली कर दे, या चीन हिंद महासागर में दाखिल होना बंद कर दे, या चीन अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलना बंद कर दे, या फिर पूर्वोत्तर भारत में जो चीन खतरे उत्पन्न कर रहा है वो करना बंद कर? बिल्कुल नहीं। साउथ एशिया में चीन हमें परेशान करता रहेगा, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। इसीलिए जो भी चीज अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर हो रही है, होल्ड हो सकती है, लेकिन ये चीजें हाँ बिल्कुल होल्ड हो सकती है। इसीलिए चीन के हाथ में फायदे ही फायदे हैं। एक तो कम से कम वो अमेरिका, देखिए अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर तो चीन पहुंचता जा रहा है ना, और ग्लोबल सुपर पावर बनने की जब बात करें, चीन की मंशा और उसकी इच्छा, तो और किसकी इच्छा नहीं होती है, बात की भी इच्छा है, चीन की भी इच्छा है, तो वो उस तरफ बढ़ता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ को लेकर के जो किया है, इसने अपने सहयोगी देशों को भी परेशान किया है ना। ऑस्ट्रेलिया वो परेशान है, जापान, ऑस्ट्रेलिया को जाकर के चीन के साथ समझौता करना पड़ा है, सुलह करना पड़ा है। पिछले 1.5 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज चीन की यात्रा पर गए थे। जापान परेशान रहा है। जापान ने अपने व्यापार प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजने से, अमेरिका भेजने से मना कर दिया था, स्थगित कर दिया था। यानी जो अमेरिका के जितने सहयोगी हैं, ये सब अमेरिका से दूर जा रहे हैं। चीन के लिए अपने आप को एक ग्लोबल पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, ग्लोबल साउथ का लीडर प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ही शानदार कहने का मतलब है दोनों हाथों से बुलाया मतलब है कि इसमें अपर हैंड जो है वो चीन का रहा है। बिल्कुल 100%। भारत के लिए 2-3 कुछ टेकअवेज हो सकते हैं। भारत के लिए बेसिकली ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगने से जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी फिलहाल ये कोशिश है कि उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। जो 48 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर की बात कही जा रही है, उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो उसकी लाखों लोगों की नौकरी पे इसका असर पड़ सकता है। हमारी कोशिश फिलहाल ये है, मुझे ऐसा लग रहा है, सरकार उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है कि चीन के साथ हमारा कुछ व्यापार, जो मान लीजिए अमेरिका जो प्रोडक्ट हमारा नहीं जा पाएगा, वो प्रोडक्ट अगर हम चीन में भेज सकें, या फिर हम रूस में भेज सकें, या अफ्रीकी देश में या कैरिबियन देशों में उसको हम बेच सकें,
हालांकि इतना आसान नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल सही बात, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और बात निकल कर जो सामने आई है वो इस जॉइंट स्टेटमेंट में ईरान पर अमेरिकी हमलों की भी निंदा की गई, यानी कि ईरान भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है एससीओ पर। यहाँ से आपने एक संकेत दे और दिया है भारत ने- अमेरिका को कि ये गलत किया आपने। भारत ने, और ये देखिए यही होता है डिप्लोमेसी में, कब क्या हो पता नहीं चल सकता। आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले हम लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकते थे कि भारत और अमेरिका कितने रिश्ते तल्ख हो जाएंगे या भारत चीन एक साथ बैठ करके इस तरह की बातें करेंगे। तो भारत ने, इजराइल और अमेरिका ने जो जून में ईरान के ऊपर में हमला किया था, भारत ने पहली बार उसकी आलोचना की है, यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात अमेरिका का इजराइल जिक्र है। दोनों का नाम लिया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट में? या बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल, अमेरिका का है? बिल्कुल नहीं, अमेरिका और इजराइल दोनों का नाम है। तो ये तो बहुत भारत बड़ी बात है। बैकफायर भी कर Yes, सकता है कि भाई ये इजराइल। देखिए एक्चुअली ज्वाइंट स्टेटमेंट जब तैयार किया गया होगा तो आपसी सहमति पर पहुंचने के लिए हर किसी जो सदस्य देश हैं इनके कुछ कुछ पॉइंट्स को लिए गए होंगे, आपसी समझौता हुआ होगा। इसमें भारत ने कहा होगा कि पहलगाम हमले को रखिए, टैरिफ को रखिए। तो बात मानते, आपसी सहमति पहुंचने के लिए पहलगाम हमले पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, और इसके अलावा भारत के कहने पर इस बात को भी शामिल किया गया कि इस आतंकवाद में, पहलगाम आतंकी हमले में जो जिम्मेदार हैं और जो इसके प्रायोजक हैं, ये शब्द हैं, उसको दंडित किया जाना चाहिए। राइट, यानी ये पाकिस्तान के ऊपर सीधा है परोक्ष रूप से। इसीलिए जब फिर चीन ने कहा होगा कि भाई ईरान, चूंकि ईरान भी तो इसमें के राष्ट्रपति भी पहुंचे थे ना यहाँ पे, तो चीन ने कहा होगा कि भाई ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था, अमेरिका और इजराइल ने जो किया था, हम इसको भी शामिल किए होंगे। तो ये आपस में सहमति से तैयार किया होगा और तभी एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट पे आपसे समझौता बनता है, तभी बनता है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ घंटों के बाद अमेरिका में सुबह हो जाएगी और सुबह उठते ही ये जो भी तस्वीरें आई हैं, जो भी वीडियोस आई हैं, वो ट्रंप उठते ही देखेंगे और ये तय माना जाए कि ट्रंप की रिएक्शन आएगी। जिस तरीके से ब्रिक्स समिट के बाद ट्रंप की रिएक्शन आई, तो एससीओ को लेकर ट्रंप क्या कह सकते हैं, और दूसरी तरफ बात अगर की जाए भारत के लिए ट्रंप की क्या कुछ प्रतिक्रिया अब इसमें सामने आ सकती है, एससीओ के लिए और भारत के लिए। मुझे थोड़ा सा इस अमेरिका की प्रतिक्रिया, देखिए ट्रंप भी ऐसे नेता नहीं है कि जो शांत हो जाएंगे। भले अमेरिका की विदेश सचिव मार्को रूबियो ने एक ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि भारत हमारा एक लगातार हमारी साझेदारी की नई ऊंचाई छू रहा है, जबकि अभी तो डिक्लाइन पे ही जा रहा है, खराब ही जा रहा है। मुझे लगता है ऐसा कि अमेरिका से बहुत सख्त प्रतिक्रिया आ सकती है। हो सकता है ये टैरिफ कहीं बढ़ा ना दे डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा। और मुझे डर, देखिए भारत और अमेरिका के बीच में आप कंपैरिजन कीजिएगा तो भारत के पास बहुत कुछ खोने के लिए है। आप अगर किसी 100 करोड़ के आदमी के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो आपके पास कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए होने चाहिए। आप अपने जेब में 10 लाख या 15 लाख रुपए लेकर के आप 100 करोड़ के व्यक्ति से लड़ने नहीं जाएंगे। अगर अमेरिका ने आज हमारे सर्विस सेक्टर, जो आईटी सेक्टर है, उस पर अगर प्रतिबंध लगाए, फिर हम क्या करेंगे? हम तो जा रहे हैं ना कि हमारे पास एससीओ है, हम रूस के साथ मिलकर, लेकिन चीन के साथ मिलकर, बाकी देशों के साथ मिलकर चीन आपका वैकल्पिक बाजार ऐसा नहीं बन सकता जो कि अमेरिका को आप रिप्लेस कर सकें। और नया ग्लोबल ट्रेड व्यापार बाजार खोजना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए आप कैरेबियाई देश जाते हैं, अफ्रीकी देश जाते हैं नया बाजार बनाने के लिए, उसमें आपको बहुत ही लंबा समय लगेगा, कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा। मतलब ये सिर्फ क्या कहने की बातें हैं कि ट्रंप की हेकड़ी निकल गई, ट्रंप की अकड़ ढीली पड़ गई, ट्रंप को मजा चखा दिया, ये तमाम तरह की बातें जो हैं, जो देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं। एक यूएस के थिंक टैंक, यूएस के एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार यूएस की मीडिया का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में बहुत ज्यादा है कि आप भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं। देखिए भारत को अगर नुकसान होगा, ठीक है, गारंटी होगा भारत को नुकसान, भारत को भी, लेकिन ये अमेरिका, भारत को भी समझना पड़ेगा ना कि अमेरिका फिर से जो भारत के ऊपर डोरे डाल रहा है, वो उसका कारण ये है कि भारत चीन और रूस के साथ जा रहा है, ये वजह है, या फिर वाकई में अमेरिका को भारत की जरूरत है? अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं चलेगा। नहीं, बिना भारत के अमेरिका का काम चल ही नहीं सकता है। इसीलिए तो सालों से कोशिश की जा रही है कि भारत और अमेरिका, देखिए नहीं, कहा तो यही जाता है ना कि भारत के कंधे का इस्तेमाल किया जाता है चीन और रूस के खिलाफ। भारत को अमेरिका के बिना काम नहीं चलेगा और अमेरिका का काम भारत के बिना नहीं चलेगा। बहुत ही स्पष्ट लाइन है, क्योंकि रूस अब वो ना वो पावर रहा, ना वो बाजार है। अब ये यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रूस के बीच में कारोबार कितना था? बहुत कम था। $50 अरब का भी कारोबार नहीं था। राइट, चीन के साथ आपका 80-90 अरब डॉलर का सिर्फ ट्रेड डेफिसिट है। ओके, सो विकल्प तो आपका अमेरिका के अलावा कोई और है बिल्कुल। अब क्या मान के चलें अभिजात, अब एससीओ समिट के बाद क्या जिस तरह के सॉफ्ट रिएक्शंस
अमेरिका की तरफ से भारत के लिए आ रहे हैं, तो भारत ने अपना एक स्टैंड रख दिया है। तो क्या अब भारत की तरफ से भी अमेरिका के इस सॉफ्ट स्टैंड को एक्सेप्ट किया जाएगा? थोड़ी सी बात फिर से ये की जाएगी कि हम अपने देश के खिलाफ हैं, हम एससीओ के साथ भी, हम अमेरिका के साथ भी हैं। क्या भारत का ये स्टैंड रहेगा या भारत पूरी तरह से अब ये कह देगा कि अमेरिका, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है कि अमेरिका की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अमेरिका की हम ही जरूरत होगी, इसके अलावा हमें हमारा ऐसा नहीं है कि चीन हमें कुछ मदद करने वाला है। क्या हम चीन से टेक्नोलॉजी लेने के लिए जाएंगे? क्या हमें चीन टेक्नोलॉजी देगा? क्या हम रूसी टेक्नोलॉजी पर 100% अरे तो हम यकीन करेंगे? सबसे ज्यादा हम आयात कहां से करते हैं? चीन से करते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन आयात करते, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तो लेकिन हमें निर्यात करना है ना। हमारा जो अमेरिका के साथ हमारा दिक्कत कहाँ से फंस रहा है कि हमें हम अमेरिका को करीब 80 से टैरिफ लगा रहे हैं। 90 अरब डॉलर का हम निर्यात कर रहे हैं। और अगर टैरिफ लगने से सबसे बड़ा झटका है तो हमारा निर्यात पे ही है ना, कि हमारा कहा जा रहा है कि हमारा 60% निर्यात जो है वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कई सारे कहा जा रहा है ना कि 1 लाख करोड़ का अगर आप मतलब 1 अरब डॉलर का अगर आपके पास निर्यात वाइप आउट होता है तो आपकी कम से कम 1 लाख लोगों की नौकरी जाएगी। तो इस आप समझ सकते हैं कितनी नौकरी जाएगी। कुल मिलाकर देखिए, बेसिकली जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ट्रंप प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर जरूर डाला गया है। ओके। अमेरिका के थिंक टैंक, अमेरिका के पत्रकार या फिर जो अखबारों में लिखा जा रहा है, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा निश्चित तौर पर। इसका हो सकता है कि अमेरिका भी थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा सा पीछे आए, बैकफुट पर आए और फिर से चाहे कि हम दोनों दोस्त जो रिश्तों में जो एक तलखी आई है उसको हम सही करने की दिशा में आगे बढ़ाएं। राइट। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आने वाले महीने, 2 महीने या 3 महीने में जाकर हमारे संबंध सही हो सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि वो भी एक जिद्दी आदमी है, वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, अगर उसने सख्त रुख अपनाया और खुदा न खास्ता अगर वो हमारे सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री H1B वीजा के तरफ खिलाफ अगर तो वैसे इस ही तरफ पड़े आते हुए हैं हैं तो पीछे। यकीन मानिए हमारे लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ेंगी आगे जाकर के। व्यूअर्स पर छोड़ दें। व्यूअर्स को क्या लगता है कि भारत का जो भी स्टैंड है वो कैसे आप देखते हैं? क्या अगर अमेरिका की तरफ से अभी कुछ मीठी मीठी बातें कही जा रही हैं तो भारत को फिर से अपने पाले में करने की कोशिश जो अमेरिका की तरफ से की जा रही है, क्या भारत को इस झांसे में आ जाना चाहिए या फिर भारत की जो नीति अभी तक रही है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने देश हित के साथ हैं, अपने देश के लोगों के साथ हैं। अमेरिका अगर अच्छी बातें कर रहा है तो ठीक है, आप हमारा टैरिफ कम कर दीजिए, हम आपके भी साथ हैं। और उधर एससीओ समिट हो रहा है, अगर ब्रिक्स हो रहा है तो हम उसमें भी अपनी मजबूती करने के साथ हैं। भारत की नीति जो रही है ना, डिप्लोमेसी, हम बातचीत करके अपने समस्याओं को समाधान करते हैं। भारत को इसी पे लौटना चाहिए, अमेरिका से बात करनी चाहिए, चाहे जिस तरह से बातचीत हो। वहां पे अपने थिंक टैंक को एक्टिवेट करिए, जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, मतलब अगर आपके वहां पे अमेरिका में 100 डिप्लोमेट्स हैं, 200 की संख्या बढ़ाइए, 250 बढ़ाइए और काफी हर एक लेवल पे बात करिए ताकि जो एक तलखी आई है उसको हम धीरे, मतलब जल्द से जल्द उसको कम कर। व्यूअर्स पर छोड़ते हैं हम, कमेंट्स करके जरूर बताइए, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल अभिजात, आपने बातचीत की और एनालाइज किया इतने बेहतरीन तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।